हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। इस वीडियो में मैं कार्बोलिक एसिड के बारे में बात करूंगा। इसमें मैं सारे सिम्टम्स आपको पीपीटी के थ्रू बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझ लिया तो आप आपकी प्रैक्टिस में कभी कार्बोलिक एसिड पेशेंट को मिस नहीं करोगे। साथ में मैं कार्बोवेज, नाइट्रिक एसिड, पायरोजिनम, बैप्टिशिया, क्रियोसोटम, कैम्फर, वेरेट्रमाल जैसी बहुत सारी मेडिसिन की कंपैरिजन भी इस वीडियो में मैं करूंगा। तो हम शुरू करते हैं। कार्बोलिक एसिड होम्योपैथिक मेडिसिन। फिनोल हम अपने घर में या तो हॉस्पिटल में क्लीनलीनेस के लिए, फ्लोर या बाथरूम वगैरह की सफाई के लिए यूज करते हैं। तो एक टॉक्सिन है, पॉइजनस केमिकल है। फिर भी क्यूरेटिव जो होम्योपैथी के प्रिंसिपल है उससे उसका एक क्यूरेटिव पावर निकाल के एक कार्बोलिक एसिड कैसे एज ए मेडिसिन हमें हेल्प करती है, वो यहाँ हम देखेंगे। ये तीन वर्ड्स आप देख लोगे। एक तो इंटेंस बर्निंग, प्रोस्ट्रेशन एंड कोलेप्स एंड फाउल एंड प्यूट्री डिस्चार्ज। तो पूरी कार्बोलिक एसिड आप समझ जाओगे। तो ये तीन वर्ड्स कार्बोलिक एसिड के लिए काफी अहम है। सबसे पहले हम कोलेप्स स्टेज की बात करें तो कोलेप्स मतलब नॉर्मल कोलेप्स नहीं है, लेकिन रैपिड एंड सिंकिंग ऑफ द लाइफ फोर्स। उसकी वजह से क्या होता है कि इवन इतना सडन एक्सट्रीम वीकनेस आ जाती है। नॉट ओनली फिजिकल पर मेंटल वीकनेस भी बहुत होती है ये पेशेंट में। ये पेशेंट को कंसंट्रेशन करना मुश्किल होता है। अगर स्टडी वगैरह करता है तो उसका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो स्टडी नहीं कर पाता है। फिजिकली भी वो बहुत थका थका रहता है। इतना तक कि इवन पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर, उसका अगर कोलैप्स हो गया तो पेशेंट डेथ तक चला जाता है। और इंटरनली बहुत बर्निंग रहता है, लेकिन बाहर कोल्ड स्वेट, कोल्ड एंड क्लेमी स्वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है कि इंटरनल बर्निंग और बहुत कोल्ड एंड क्लेमी स्वेट। तो यहाँ आपको कैम्फर और वेरेट्रमाब जैसी मेडिसिन की ख्याल आएगा। इवन कोलेप्स कंडीशन में लॉस ऑफ वाइटल फोर्स की वजह से चाइना और कार्बोवेज जैसी मेडिसिन का भी यहाँ हमें ख्याल आएगा। यहाँ पेन की बात है, बर्निंग पेन है विथ नमनेस। तो एक बर्निंग इंपॉर्टेंस है। कैसा पेन होता है? बर्निंग तो होता है लेकिन पेन सडन आता है, थोड़ी देर रुकता है और तुरंत चला जाता है। तो ऐसा ही पेन हम बेलाडोना और मैकफॉस में देखते हैं। बेलाडोना में भी पेन कम सडनली, गोज सडनली होता है, लेकिन बेलाडोना में थ्रोबिंग पेन होता है, बर्निंग होता है, हीट होता है और ये चिली रेमेडी है। मैकफॉस हम पता है कि वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट दर्द की बहुत अच्छी दवाई है कोलोसन के साथ। उसमें बेंडिंग डबल भी अच्छा रहता है। बेटर बाय हॉट होता है। तो यहाँ भी पेन कम सडनली और बहुत सडनली होता है। और बर्निंग कहाँ कहाँ होगा? तो हाथ में, पैर में, हिल में, स्टमक में, रेक्टम में। और ये सारा बर्निंग आप बोलोगे तो एसोसिएटेड विथ नमनेस, बर्निंग के साथ नमनेस रहेगा। डिक्के और प्यूट्रिडिटी, हर जगह पे सड़ा आप बोलते हो बॉडी में, वो हो जाता है। और उसकी वजह से एक फाउल स्मेल, प्यूट्रिड ऑर्डर, ऑफेंसिवनेस, फाउल ऑफेंसिव प्यूट्रिड ऑर्डर एक कार्बोलिक एसिड का मेन सिम्टम्स है। आप कहीं पर भी देखो, आप माउथ में देखो तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से मुंह में फाउल स्मेल दिखाई देगी। यूरिन भी कैसा होगा? फाउल स्मेल होगा, डार्क होगा, स्मोकी, ग्रीनिश कलर का यूरिन होगा। आप फीमेल सिम्टम्स देखोगे तो उसके जो डिस्चार्ज है, खास करके ल्यूकोरिया, वो भी ग्रीनिश कलर का होता है और वो भी बहुत फाउल स्मेलिंग होता है। मैं आपको क्रियोसोट के साथ कंपैरिजन करके बताऊंगा। उस तरह के यहाँ अल्सर वगैरह होते हैं, वुंड्स वगैरह होते हैं, उसमें से भी जो डिस्चार्ज निकलता है वो सारे फाउल स्मेल डिस्चार्ज होता है। तो प्यूट्रिफिकेशन की वजह से, डीके हो जाने की वजह, सड़ा हो जाने की वजह से आप, क्योंकि ये मेडिसिन है, डिस्ट्रक्शन करती है, टिश्यू को डिस्ट्रक्ट करती है और वहां वो सड़ा प्रोड्यूस करता है। ये यहाँ एक डिसेंट्री का केस डिस्क्राइब किया है। एक बच्चे को डिसेंट्री थी और उसका जो स्टूल था उसमें म्यूकस था। और म्यूकस कैसा था? तो ऐसा लग रहा था कि स्क्रैपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, इस तरह का म्यूकस इसके बच्चे के स्टूल में था। और बच्चे को
फाउल स्मेल डिस्चार्ज भी थे, प्रोस्ट्रेशन भी था और कोल्ड स्वेट भी था। पहले जो ये मेरा केस नहीं है, कोई बुक में से मैंने केस लिया है, तो पहले ये बच्चे को एलोस दिया, कैंथारिस दिया, कोल्चिकम दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। लास्ट में कार्बोलिक एसिड देने के बाद ये पेशेंट तुरंत इम्प्रूव हो गया। यहाँ आप देख सकते हो कि डायबिटिक फीट है, जहाँ गैंग्रेन है, अल्सर है, या तो कार्बंकल, एप्सिस, ये सारी कंडीशन, इवन मैलिग्नेंट कंडीशन तक, सेप्टिक कंडीशन, ये सारे जहाँ भी डायबिटिक गैंग्रेन हो, या तो आप बोल सकते हो कि बेड सोर हो, ये सारी जगह पे जहां डिस्ट्रक्शन है, वहां ये मेडिसिन आप अच्छे से सोच सकते हैं। कार्बोलिक एसिड, हम जीआईटी की बात करें तो मुंह से लेके पूरे पोर्शन, स्टमक तक, इंटेस्टाइन तक, सभी जगह एक बर्निंग सेंसेशन होगा, माउथ टू स्टमक, विथ डिस्पेप्सिया, वॉमिटिंग, बेल्चिंग, नोशिया, हार्ट बर्न, और ये सारी चीजों में पेट में डिस्ट्रैक्ट होगा। वॉमिटिंग कब होगी? तो प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग हो सकती है, सी सिकनेस में वॉमिटिंग हो सकती है, जो लोग ड्रिंक्स करते हैं उनको वॉमिटिंग हो सकती है, और क्रेविंग रहता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर स्टिमुलेंट, विस्की एंड टोबैको। तो ये पेशेंट्स को बहुत विस्की का और टोबैको का क्रेविंग रहता है। पेट में भी आप देखोगे तो फ्लैक्चुलेंट रहेगा, गैस रहेगा, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन रहेगा। कॉन्स्टिपेशन में हमने बोला कि मुंह में स्मेल आती है, उस तरह डिसेंट्री के साथ डायरिया भी इस मेडिसिन में दिखाई देता है। वो थीन ब्लैक कलर के राइस वाटर के ब्लडी स्टूल होते हैं। तो जीआईटी पे खास करके स्टमक एंड इंटेस्टाइन में काम करने वाली नोशिया, वॉमिटिंग की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये मेडिसिन आप स्टमक कैंसर में भी सोच सकते हो, कार्बोलिक एसिड। एक न्यूरालजिया, न्यूरोपैथी, डायबिटीज की वजह से जो पैर में बर्निंग होता है और नमनेस सेंसेशन होता है, तो उसी जगह पे कार्बोलिक एसिड, न्यूरालजिया और द राइट आई, उसमें भी कार्बोलिक एसिड। हमें पता है कि न्यूरालजिया राइट आई में शुरू होकर पीछे जाता है, तो हम सेंगुनेरिया यूज करते हैं। लेफ्ट साइड में न्यूरालजिया होगा, लेफ्ट साइड में आंख से शुरू होके, तो हम स्पाइजेलिया सोच सकते हैं। तो ये हेडेक में, न्यूरल्जिया के अलावा हेडेक, हेडेक में भी कैसा फीलिंग आता है कि एक रबर बैंड लगा दिया हो, वैसा हेडेक है ये पेशेंट को। और एक टाइट ओवर द फोरहेड फ्रॉम टेम्पल टू टेम्पल, और उसमें उसमें दूसरी दवाई जेल्सेमियम या कैक्टस या स्पाइजेलिया, नाइट्रिक एसिड, बहुत सारी मेडिसिन इस तरह के हेडेक में आप सोच सकते हो। फीमेल सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सारे डिस्चार्ज है वो हमने देख लिया इस तरह से। ऑलवेज ऑफेंसिव लाइक नाइट्रिक एसिड, नक्सोमिका, सीपीए में भी फीमेल में इस तरह के डिस्चार्ज होते हैं। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे क्रियोस की। क्रियोसोट और कार्बोलिक एसिड में जो ल्यूकोरिया है, दोनों प्रोफ्यूज, फ्लूइड, ग्रीनिश, एक्रिड डिस्चार्ज होता है, और वहाँ इचिंग एंड बर्निंग भी होता है। और क्रियोसोट में भी इचिंग, बर्निंग, वो कैंसर ऑफ वजाइना की मेडिसिन है। साथ में ग्रीन कॉर्न ऑर्डर का ल्यूकोरिया रहता है। आफ्टर द सेक्स वहाँ ब्लीडिंग आपको दिखाई देता है। तो क्रियोसोट और कार्बोलिक एसिड, पर्टिकुलरली फीमेल सिम्टम्स, खास करके ल्यूकोरिया में बहुत सिमिलर मेडिसिन है। और एक और बैकेक कार्बोलिक एसिड में है कि एगोनाइजिंग बैकेक अक्रॉस द लोइंस विथ डाउन द ड्रैगिंग सेंसेशन डाउन द बटक इनटू द थाई। तो बैकेक और ल्यूकोरिया कार्बोलिक एसिड में विथ फाउल स्मेल डिस्चार्जेस ऑफ द लाइक ऑलवेज ऑफेंसिव डिस्चार्जेस। यहाँ कुछ और क्लिनिकल सिम्टम्स है। तो एक्यूटनेस ऑफ द स्मेल बहुत इसमें स्ट्रॉन्ग है। एनाफाइलेटिक शॉक, अगर एलर्जी हुआ किसी को, एपिस की तरह यहाँ कंपेयर कर सकते हैं कि बी स्टिंग हुआ और उसकी वजह से पेशेंट को एलर्जी हुआ। इस तरह के कंडीशन में आप कार्बोलिक एसिड, यूरिन की हमने बात कर दिया। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट में कुछ ऑथर ने 1x पोटेंसी में रेगुलर लेने के लिए बताया है, और उसकी वजह से जो यूरिन फ्रीक्वेंसी होती है उसमें भी कार्बोलिक एसिड यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ दवाइयों के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो बर्निंग कार्बोलिक एसिड में बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तरह से आप बर्निंग में और देखोगे तो आर्सेनिक और सिकल कोर, ये दो मेडिसिन भी बर्निंग पेन में यूज कर सकते हैं। वैसे ट्रायो ऑफ बर्निंग की जो मेडिसिन है वो आर्सेनिक, फॉस्फोरस एंड सल्फर है।
लेकिन हम यहाँ स्किन में या तो खास करके गैंग्रीन जैसी कंडीशन में बर्निंग होता है, तब वहाँ पे आप ये तीनों दवाइयाँ सोच सकते हैं। तो आर्सेनिक में जो बर्निंग होता है वो एंग्जायटी और रेस्टलेसनेस के साथ होता है, और उसका सबसे बड़ा सिम्पटम्स ये है कि बेटर बाय वर्म, बर्निंग बेटर बाय वर्म, और आर्सेनिक का सिम्पटम्स है विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ थर्स्ट। सिकल कॉर बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन सिकल कॉर में बर्निंग बहुत है, उसमें फाउल स्मेल डिस्चार्ज भी है, ड्राई गैंग्रेन है, पीरियड्स में जो ब्लड है वो कंटिन्यूस नेक्स्ट पीरियड्स तक चलता रहेगा। लेकिन ये पेशेंट हॉट होता है, और इमेक्शिएशन मतलब आयोडीन की तरह है कि ये पेशेंट कितना भी खाएगा पिएगा लेकिन उसका बॉडी नहीं होगा। तो आप जब भी सिकल कॉर पेशेंट को देखोगे तो दुबला पतला पेशेंट आपको नजर आएगा। और आप देखोगे तो कोलैप्स कंडीशन में हमने बात कर दिया कि कैम्फर है, चाइना है, कार्बोवेज है। कार्बोवेज बहुत सिमिलर रेमेडी है, क्योंकि कार्बोवेज में भी आप देखोगे तो पेट के सिम्टम्स है और वीकनेस भी बहुत है। कार्बोवेज पेशेंट को फैनिंग चाहिए, पंखा चाहिए, उसकी बॉडी कोल्ड है। कई बुक में तो ऐसा लिखा है कि लास्ट स्टेज की जब कंडीशन आ जाए, पेशेंट लास्ट स्टेज में पहुंच गया हो और बॉडी एकदम कोल्ड हो गया हो, वहां वो आप कार्बोवेट दे सकते हो। और आप देखोगे तो डायरिया और वॉमिटिंग की वजह से कैम्फर और वेरेट्रामाल जब जब कोलैप्स कंडीशन में आ जाए, तब आप सोच सकते हो। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, हेमरेजिक कंडीशन में आप चाइना वगैरह सोच सकते हो। अब बात आई ऑफेंसिव डिस्चार्ज में। तो ऑफेंसिव डिस्चार्ज और भी बहुत सारी मेडिसिन है, हमने क्रियोसोट में तो देखा। उसके अलावा बैप्टीशिया आप देखोगे, पायरोजिनम, एंथ्रासिनम आप देखोगे, नाइट्रिक एसिड, मर्कसोल, ये सारी मेडिसिन में डिस्चार्ज ऑफेंसिव है। पायरोजिनम सेप्टिक कंडीशन की मेडिसिन है, सेप्टिसिमिया, सेप्टिक फीवर, वहाँ रेस्टलेसनेस भी है, एक बहुत अच्छा नोज़ोड है। बैप्टीशिया यूजुअली हम टाइफाइड फीवर या फ्लू के सिम्पटम्स में यूज़ करते हैं, लेकिन पायरोजिनम और बैक्टीरिया के हर एक डिस्चार्ज, इवन आप ब्रेथ ले लो या तो नाक से निकलना हुआ कोई भी डिस्चार्ज, यूरिन, स्टूल, सब में बहुत फाउल स्मेल रहेंगी। बैप्टीशिया में आप देखोगे तो जो मस्कुलर सोरनेस है, वो बैप्टीशिया में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंथ्रासिनम भी एक नोज़ोड है जो कार्बंकल, एब्सेस वगैरह में यूज़ होता है। नाइट्रिक एसिड में भी अल्सर है, और म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन पे अल्सर वहाँ नाइट्रिक एसिड में दिखाई देता है। मुँह में छाले होते हैं, तब हम आर्सेनिक या नाइट्रिक एसिड सोच सकते हैं। मर्क्यूरियस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है जहाँ डिस्ट्रक्टिव कंडीशन हो। खास करके उसमें मुँह से सलाइवेशन आता है। मुँह मॉइस्ट होने के बावजूद भी पानी की प्यास ज़्यादा लगती है, उसको पसीना ज़्यादा होता है। ह्यूमन बैरोमीटर बोलते हैं कि थोड़ा भी वेदर में चेंज होता है, तो उसको इफ़ेक्ट होता है। तो जहाँ सिफिलिटिक कंडीशन हो और फाउल स्मेल हो, तो आप मर्कसॉल भी सोच सकते हैं। और वीकनेस, बर्निंग, वीकनेस एंड फाउल स्मेल, ये कार्बोलिक एसिड के मेन सिम्पटम्स हैं, जो हमने और मेडिसिन के साथ भी कंपेयर किया है। यहाँ मैंने कार्बोलिक एसिड और आर्सेनिक के बीच कुछ कंपैरिजन का ट्राई किया है। तो यहाँ जो मोडालिटी में एक लास्ट जो पॉइंट है एमिल्योरेशन में, तो पेशेंट को हेडेक होता है कि कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो बेटर बाय स्मोकिंग, स्मोकिंग से उसको अच्छा लगता है, अल्कोहल लेने से अच्छा लगता है, ग्रीन टी लेने से अच्छा लगता है, या मसाज लेने करने से उसको अच्छा लगता है। तो ये सारी बातें थी कार्बोलिक एसिड के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कार्बोलिक एसिड के लिए आपको बर्निंग, फाउल स्मेल एंड वीकनेस, कोलैप्स कंडीशन, इतना ही ध्यान रखना है। और एक खास करके स्टमक के सिम्पटम्स, फीमेल के सिम्पटम्स, हेडेक के सिम्पटम्स, उसमें और जहाँ भी डिस्ट्रक्शन हो, टिश्यू का डिस्ट्रैक्शन, और उसमें जो भी डिस्चार्ज है वो फाउल स्मेल हो, वहाँ आप कार्बोलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।